बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, आज के हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बलूचिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब और बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है और बलूचिस्तान जो सैलाब की ज़द में है, इस बिहाफ में है और इससे बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सैलाब से सैकड़ों लोग वफ़ात पा चुके हैं, जबकि लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। इसी तरह हज़ारों एकड़ों पर मुहित खड़ी फसलात, बागात तबाह हो चुके हैं। बलूचिस्तान के अवाम का ज़रिया मुआश माल मवेशी और ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान सैलाब और शदीद बारिशों की ज़द में है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ बदकिस्मती से बलूचिस्तान हुकूमत लोगों को रिलीफ़ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके गवादर से लेकर जोब, नसीराबाद से लेकर सिपी, डेरा बुगटी, वहाँ के तमाम अवाम बेसर सामानी की कैफियत में सड़कों में और मैदानों में पड़े हुए हैं। गुज़श्ता दिनों इसी तरह लोरलाई से हमारे एक वकील शरीफ बातुज़ई के 2 भतीजे भी इसी सैलाब की ज़द में आए और ताहाल PDA में और ज़िले इंतज़ामिया उनकी बॉडीज़ को तलाश करने में नाकाम हो चुकी है। सहाफ़ी हज़रात, PDA का काम कुदरती आफ़ात में लोगों की जान और माल की हिफाजत करना होती है, लेकिन बदकिस्मती से PDA में हमें बलूचिस्तान में जो एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हो चुके हैं, वहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आता। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, 2-3 दिन कबल सरियाब के इलाके में एक बच्चा कारेज़ में जा गिरा, जिसको निकालने के लिए एक नौजवान बालाच बलोच जब कारेज़ में उतरा तो वो भी जानबर ना हो सके और शहीद हो गए। जबकि असल में यह काम PDA में और उनके ज़िम्मेदारों का है कि वो इस मामले में कोई कार्रवाई करें और उनकी हिफाजत करते हैं। और ये भी कि उनसे रब्ता किया गया था, मगर उन्होंने इस बाबत कोई रब्ता या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया, जिसके बाद बस्तुंक से कुछ लोग रज़ाकाराना तौर पर आए और इनकी बॉडीज़ को, दोनों जो शहीद हो गए थे बेचारे, उनकी बॉडीज़ को वहाँ से निकाल दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 दिन कबल कच्ची केनाल पट फीडर केनाल में शिगाफ पड़ने से 3 यूनियन कौंसिल कंडरानी, यूनियन कौंसिल गुरनाडी, यूनियन कौंसिल हामिदपुर मुकम्मल तौर पर सिफा हस्ती से मिट चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग पट फीडर, ओच केनाल और दीगर महफूज मकामात पर अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल हो चुके हैं और बेसर सामानी की कैफियत में पड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात है, इस बेहस हुकूमत के इनकी हुकूमत में 3 दिन गुजरने के बावजूद कच्ची केनाल पट फीडर केनाल के मुतासरीन और वहाँ तक सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक तो इंतज़ामिया पहुँची है, मगर कोई अमली काम ना PDA में ने किया है और ना ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमली काम हुआ है। सैलाब मुतासरीन इस वक्त ख़वातीन और बच्चे बग़ैर टेंट व मेडिकल सहूलियात से महरूम हैं और बग़ैर इनके गुजारा कर रहे हैं। हज़ारों लोग ग्रीन बेल्ट में, हज़ारों अफराद खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। इसी तरह लसबेला, पशीन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, हरनाई और बलूचिस्तान की और दीगर बलूचिस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग बेयार व मददगार पड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात है, ना ही सूबाई हुकूमत और ना ही वफाकी हुकूमत इस मामले में किसी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है, ना इन लोगों को कोई रेस्क्यू उनके लिए कोई कर रही है। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से हम आप सब की आपकी तवसत से आलमी बरादरी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, आलमी अदारे खुराक, रेड क्रॉस और आलमी इस तरह की जो सोसाइटियाँ हैं, उन सब से अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान में हंगामी बुनियादों पर सैलाब मुतासरीन के लिए की बहाली के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का शदीद बहरान है और हमारा हुकूमत वक्त से ये भी मुतालबा है कि वो बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि
लेकिन इस वक्त आप लोगों की बात कौंसल के कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की अदालत की तादाद में मेंबरशिप है, आप लोगों ने वैसे मेंबरशिप कितना लोगों ने वो अभी तक ये फैसला किया कि जब आपको जनरल देंगे आपको कुछ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके मशकूर हैं कि आप लोगों ने आज हंगामे के ऊपर हमें वक्त निकाला। आज हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हमने एक पटिशन दायर की है बलूचिस्तान बार कौंसिल की तवसत से कि बलूचिस्तान हमारा ये मुतालबा है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, बलूचिस्तान का वज़ीर आला सोया हुआ है, बलूचिस्तान के पीडी में सोया हुआ है, क्या हम अपने लोगों को ऐसे देखें कि लोग आए दिन उनके मवाद हो। मैं गुज़श्ता 4 दिनों से ये जो कच्ची कैनाल इस वक्त सबसे बड़ा जो सैलाबी रेला कच्ची कैनाल से हज़ारों क्यूसेक तादाद में पानी पटफिटर में गिरा, पटफिटर कैनाल से हज़ारों क्यूसेक में पानी गिरा। ये वो इंसानी बहरान है जिस तरीके से तोड़ी बंद से भी ख़तरनाक है, 2010 से भी ख़तरनाक साबित होता है। पानी का रेला जा रहा है। मैंने बज़ात खुद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से रब्ता किया कि वहाँ के लोग ऐसे पड़े हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी के बाद उन्हें PDA में रेफर किया, PDA में से रब्ता किया, ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता किया। आप यकीन करें कि 4 दिन मेरा इलाका भी है, मैं लोगों को जानता भी हूँ, 4 दिन हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे पड़े हुए हैं वहाँ पे। आज तक PDA की तरफ से एक गिलास पानी तक भी उन तक नहीं पहुँचा है, ना वहाँ पे कोई मेडिकल सहूलतें फराहम की गई। पानी आ रहा है, पंजाब से एक बहुत बड़ा पानी आ रहा है, तौसा शरीफ का पानी वहाँ पे आ रहा है, वो पटफिट कच्ची कैनाल में गिर रहा है, कच्ची कैनाल का पानी पटफिट में गिर रहा है। अब उन्होंने पूरा सुबतपुर के बाद ये जाफराबाद, नसीराबाद, जलमक्सी, जेबाद पूरे इलाके को हिट करेगा। तो हम ये कहते हैं अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हम आज इसलिए कहते हैं कि आपकी तरफ से कि बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में हम लाशें उठा के थक चुके हैं। बलूचिस्तान की हालत आप देखें, कल कोयटा में जो बारिश हुई थी, हमसे कोयटा की बारिश का पानी हमसे नहीं निकाला जा रहा है। तो इस हालात में हम इसलिए आलमी बिरादरी से की तरफ हम तोजा चाहते हैं कि आप आएँ, खुदारा आप बलूचिस्तान के लोगों की ज़िंदगी बचाएँ, बलूचिस्तान के बच्चों की ज़िंदगी बचाएँ। बलूचिस्तान के बच्चे इस वक्त अदम खुराक की शिकार है। आप जाकर पशीर में जाकर दे रहे हैं, वहाँ पे जो किला अब्दुल्ला में आज भी लोग जो डैम टूटने से वो लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं। आवाम की जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? सर हम देखिए, हमने आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपने एक पटिशन दायर की हुई है। हमने वफाकी हुकूमत से भी, PDA को भी, चीफ सेक्रेटरी को हमने पार्टी बनाई हुई है। हम देखिए, हम पेश हैं अपने आप को बलूचिस्तान में जो हमसे हो सक रहा है। देखिए पूरा इस वक्त पूरा बलूचिस्तान आफत ज़दा है। पूरा बलूचिस्तान का हालत यह है कि कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे सैलाब ने इसको मुतासर नहीं किए, कोई प्लान नहीं है। कच्ची कैनाल आप बना रहे हैं, उसको फ्लड नाला दिया जाता है दुनिया में, आपने कोई फ्लड नाला नहीं दिया। कच्ची कैनाल का पूरा पानी पटफिटर में गिर गया। पटफिटर का पटफिटर आपने बनाया, दुनिया का वाहिद नहरी निज़ाम पटफिटर है, वो कच्चा निज़ाम है। देखिए तजावज़ात, देखिए सर तजावज़ात, मैं आज भी स्पिरिट से कहता हूँ कि तजावज़ात हटाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो तजावज़ात हटाए। क्या कच्ची कैनाल पे किसी ने तजावज़ किया जो वहाँ के हज़ारों क्यूसेक पानी वहाँ पे है? क्या पटफिटर कैनाल में किसी को तजावज़ किया? आप देखिए पश्तून बेल्ट के जितने डैम बनाए गए थे, क्या ये डैम भी तजावज़ात के थे? हम ये कहते हैं बलूचिस्तान में करप्शन है, बलूचिस्तान में अकरवा पर भी है, बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस नहीं है, बलूचिस्तान के इदारे ख़त्म हो चुके हैं। अब जो डैम बनाए गए हैं आज, वो डैमों का क्या रिजल्ट है? दुनिया में डैम बनते हैं लोगों की सहूलियत के लिए, पानी को स्टोरेज किया जाए। हमारे पास पानी आता है, डैम टूट जाते हैं। देखिए हमारा देखिए ये आपकी मैं थोड़ा सा देने का काम अदालतों की है। हम कहते हैं कि मैं बताऊं यहाँ पे जो करप्शन हो रही है, यहाँ पे जो आप नौकरी बढ़ रही है, हम शिविर में है कि यहाँ पे बलूलों की जो पुल है अभी टूटने वाला है, एक जज ने इस पे कब्जा किया है, तो फिर क्या करें? हम कहते हैं कि इस मुल्क में चाहे जज कब्जा गिर है, चाहे फौज कब्जा गिर है, चाहे जज करप्शन करता है, चाहे फौज करप्शन करता है, चाहे सियासतदान करता है, सबको पकड़ो। इस मुल्क में एहतसाब के बगैर आप इस मुल्क की सिस्टम को नहीं चला सकते हैं। देखिए इस वक्त जो PDA में है, हम इसलिए क्यों कह रहे हैं भाई PDA में अब लोगों की तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। बलूचिस्तान का वज़ीर आला सोया होता है, उसको किसी चीज़ की इल्म भी नहीं है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बस वही इस्लामाबाद भी सोया हुआ है। मैं सर इसका आप मुझे छोड़ें। इसमें आपकी जो पहली क्वेश्चन थी, थोड़ा सा राइब साहब रवानी में बात करें तो रुक नहीं पाए थे। देखिए किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि मैं गलत हूँ या मैं ऐसा हूँ या मेरा जो मुखालिफ है वो सही है।
जो भी किसी वकील के पास आता है उसको बोलता है ये मैं हूँ, ये मेरी मसला है, ये मेरा मामला है। तो वकील का काम यही होता है। अदरवाइज़ आपने दूसरी बात की, आपने शायद पूछा था कि आप लोगों ने क्या किया। देखिए, पर्सनल कैपेसिटी में हम जो कर सकते हैं, जो हर किसी की, कोई वकील या करोड़पति नहीं है, हर किसी के पास पैसे नहीं होते। मेरी कैपेसिटी 1000 रुपये की है, 5000 की है, 10,000 की है, मैं शायद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो अलग बात है। मगर हम एक जंगल में नहीं रहते, हम इंसानों की बस्तियों में रहते हैं। हम वहाँ पर जहाँ पर जो अब हमारी हुकूमतें इसीलिए होती है कि लोगों को रिलीफ फराहम करें। तो हम वही रिलीफ क्लेम कर रहे हैं कि आप रिलीफ क्लेम तो नहीं करना चाहिए, वो तो उनको खुद देना चाहिए। अब जो ये गोट कंडरानी और सारा जो इलाका है बकोल रायब साहब के, वहाँ पर किसने कब्ज़ा किया है? गरीब का बच्चा कहीं पर कब्ज़ा नहीं करता। गरीब के बच्चे को तो कम से कम आप संभालो, उसको मेडिकल एड तो दो। अच्छा सर, पूछना ये चाहूँगा, हम बलूचिस्तान की बात ही नहीं करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे क्या पैसे। पूछना ये चाहूँगा, क्वेटा कैपिटल 10 मिनट की बारिश होती है, 10 मिनट की बारिश के बाद पूरा शहर डूब जाता है। हर कोई सर्विस पे खर्च किया जाता है। इन तमाम चीज़ों की मालूमात, इन तमाम चीज़ों की आगाही आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। मगर अमन हम जब कहते हैं, जब आपकी कारकर्दगी की बात आती है या आपको कोई स्टेप उठाते हैं, बिल्कुल। आई थिंक जीरो। मैं इसमें जवाब देता हूँ। इसमें ऐसा है, बेसिकली जो इस तरह के मामलात होते हैं, जैसे जो भाई ने कहा था कि कहीं पर कब्ज़े के और सारा कुछ जो होता है, बेसिकली ये होता है ऐसा है कि ये सिविल सोसाइटीज़ का काम होता है कि वो आगे मैं वही उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, सिविल सोसाइटीज़ बेसिकली ऐसी कामों की निशानदेही करें, आए हमारे पास, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में केस करने के लिए इसके लिए तैयार हैं। मगर बेसिक ये अभी जैसे मैं तुर्बत से आके यहाँ बैठा हूँ, ट्रालिंग के लिए अपना केस लगा रहा हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी सिविल सोसाइटीज़ की जिम्मेदारी है। छोटा सा एक और मेरे भाई ने एक सवाल पूछा था कि जो इंक्रोचमेंट हुई है, जो तजावुज़ात के ऊपर आए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इन्हीं वकीलों में से एक वकील ने अपने कैपेसिटी पे जाके एक रिट पटिशन दायर की है कि आप पूरे बलूचिस्तान में जहाँ पे भी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि हाँ जहाँ पे सैलाबी नाला गुजरा है या जहाँ पे लोगों ने इसको तंग किया है, तो एक कमीशन बनाया जाए ताकि ये पूरे बलूचिस्तान में जहाँ पे उसको इंक्रोच किया गया है उसको हटाया जाए। ये भी एक वकील ने अपने कैपेसिटी में करवाया। अब एक वकील तो अपने बिहार पे या जाके ये नहीं करा सकता है कि लोगों को कहे कि ये आप इंक्रोचमेंट करवाइए। दूसरी बात, वकील जैसे कासब साहब ने कहा कि वकील के पास तो वो अपने ऑफिस में बैठ के, अदालत में बैठ के, उसको तो सारे फैक्ट्स का पता नहीं होता है। जिस तरह क्लाइंट उसको बताता है, वो उसी के मुताबिक अदालत में जाके उसको रिलीफ दिलाता है या उसको उसकी बात करते हैं। फैसला तो फिर भी अदालत ने करना है, या फैक्ट्स आके गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरफ से आके फैसला फिर भी अदालत ने करना है, लेकिन उसको डिफेंड करने का कानून ने दिया है। तो इस हवाले से जिस तरह ये एक भाई ने कहा कि ये नाले यहाँ पे 12 अरब रुपए के नाले क्वेटा शहर में बने हैं, 10 मिनट की बारिश वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो ये वकील या कोई दूसरा इदारा तो उसमें कंप्लेनेंट नहीं बन सकते कि जाके वो इंक्वायरी करे कि ये पैसे किधर गए किधर। मेरे और आपके सामने अभी भी गाड़ियाँ उसमें गिर रही है और पानी उससे नहीं गुजर रहा है। ये 12 अरब रुपए का मंसूबा था, लेकिन उसके ऊपर ये करप्शन की नज़र हो गई। आज तक उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, न किसी को कोई सज़ा हुई। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले ले, गवर्नमेंट ही इदारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान का वज़ीर आला सोया हुआ है, बलूचिस्तान के पीडी में सोया हुआ है। क्या हम अपने लोगों को ऐसे देखें कि लोग आए दिन उनकी मौत हो? 4 दिन हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे पड़े हुए हैं वहाँ पे। आज तक पीडीएम की तरफ से एक गिलास पानी तक भी उन तक नहीं पहुँचा है, ना वहाँ पे कोई मेडिकल सहूलतें फराहम की गई। दुनिया में डैम बनते हैं लोगों की सहूलियत के लिए, पानी को स्टोरेज किया जाए। हमारे पास पानी आता है, डैम टूट जाते हैं। बलूचिस्तान में करप्शन है, बलूचिस्तान में अकरवा पर भी है, बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस नहीं है, बलूचिस्तान के इदारे ख़त्म हो चुके हैं।